Good morning, students. Welcome in your biology class. Today we will discuss about connective tissue. Epithelial tissue we have discussed in our previous lecture. Today we are with connective tissue in this period. You have studied in your ninth class also that how many types of tissue are there in animals, in which one is connective tissue. Okay. कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये नाम ही इनका इंडिकेट कर रहा है, दीज आर द टिश्यूज विच आर मोस्ट अबंडेंट इन द बॉडी एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी. दे कनेक्ट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट. ज़्यादातर जो है ये कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं मेनली. अगर हम बात करें तो इनमें मैट्रिक्स होती है, जो मैट्रिक्स जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की बनी हुई होगी, एडिपोज सेल्स की बनी हुई होगी, और ये देखिए इस तरह से फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं, एडिपोज सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, एट्सेट्रा. जो फाइबर्स की बात करते हैं तो फाइबर्स इसमें मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स. इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जनरली हमारे पास दो तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. First of all, we will study about loose connective tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स और फाइबर जो होंगे वो लूजली अरेंज्ड होंगे. ये अगेन हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है एरियोलर टिश्यू और सेकंड होता है एडिपोज टिश्यू. फर्स्ट इज एरियोलर एंड सेकंड इज एडिपोज. एरियोलर टिश्यू जो है ये एपिथेलियल टिश्यूज़ के साथ साथ उसके अंडर फाउंड होता है, पाया जाता है. टिश्यू ऑफ स्किन, विसरल ऑर्गन्स जैसे स्टमक, ट्रैकिया, इस तरह से. जनरली दो तरह के फाइबर्स होते हैं इसमें, एक वाइट कोलेजन फाइबर्स और येलो इलास्टिन फाइबर्स. इनका एरियोलर टिश्यू बना हुआ होता है. इस टिश्यू की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और ये वेरियस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम करता है. सेकंड आता है हमारे पास एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू जो है ये मॉडिफाइड टाइप ऑफ एरियोलर टिश्यू ही है. इसमें बहुत सारे एडिपोज सेल्स होंगे और वाइट और येलो फाइबर जो हैं वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे. जनरली ये टिश्यू जो है वो फैट स्टोरिंग टिश्यू है, फैट को स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज्ड है. एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि इमीडिएटली नहीं यूज़ होते, दे आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू. ये टिश्यू जो है वो हार्ट के अराउंड, सबक्यूटेनियस रीजन्स में, किडनी के अराउंड, आई वॉल के अराउंड मिलता है. इट इज़ फाउंड इन द ब्लबर्स ऑफ व्हेल, एलिफेंट्स एट्सेट्रा. हम्प ऑफ कैमल. एडिपोज टिश्यू मेनली फूड रिजर्व और फैट डिपॉजिट को स्टोर करता है. शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू है, ये कुशन फॉर्म करता है अराउंड आई वॉल और किडनी एंड ब्लड कॉर्पसल की प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है. ये तो हो गए हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू जो हमने दो पढ़े, एरियोलर एंड एडिपोज. अब आता है हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स और सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं. दे आर, अब ये भी दो तरह का होता है हमारे पास. अगर हम इसकी मैट्रिक्स का अरेंजमेंट देखें, एक डेंस रेगुलर और एक डेंस इरेगुलर.
डेंस रेगुलर टिश्यू जो है हमारे पास, इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और रोज़ में उनके बीच में पैरेलल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली दो तरह के फाइबर्स होंगे, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होगा ये, या येलो कनेक्टिव टिश्यू होगा। वाइट फाइबरस का एग्जांपल हमारे पास टेंडन्स हैं। टेंडन्स ये मेनली कंसिस्ट ऑफ वाइट फाइबर्स जो कि बंडल्स में अरेंज होते हैं, एंड फाइब्रोब्लास्ट इसमें रोज में प्रेजेंट होते हैं। टेंडन जो है वो शीट्स जो है वाइट फाइबरस टिश्यू की हैं जो फ्लैट प्लेट्स फॉर्म करती हैं, और वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में ग्रेट स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्सिबिलिटी इसकी लिमिटेड रहती है। फिर आता है येलो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास। येलो कनेक्टिव टिश्यू जो है ये मेनली दो तरह के इस टू टाइप्स आती हैं इसमें, एक लिगामेंट्स और एक शीट्स। लिगामेंट्स जो हैं वो येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन टू बोन ज्वाइन करता है, और शीट जो हैं या फाइब्रस शीट्स हैं जो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स और ब्रोंक्यूल्स में मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आता है तीसरा हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव डेंस इरेगुलर, पहले हम पढ़ेंगे डेंस इरेगुलर टिश्यू। डेंस इरेगुलर जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर जो हैं वो डिफरेंट पैटर्न में ओरिएंटेड होते हैं, सेम पैटर्न में नहीं होते। जनरली ये टिश्यू स्किन के फोल्ड्स में पाया जाता है। फिर हमारे पास आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ एट्सेट्रा। तो सबसे पहले आपके पास आता है कार्टिलेज। ये पिक्चर कुछ क्लियर नहीं आई है, सॉरी। कार्टिलेज जो है ये रफ है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल टिश्यू है। कार्टिलेज जो है जनरली तीन तरह का होता है, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। हाईलाइन जो है क्लियर होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा और फ्लेक्सिबिलिटी ठीक होती है इसकी। फाइब्रस जो है वो फाइबर्स इन द मैट्रिक्स, इसकी मैट्रिक्स में फाइबर्स बहुत अच्छे होंगे। और येलो और वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है। कैल्सिफाइड में जो है कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रेन्यूल्स होंगे मैट्रिक्स के अंदर। फिर हमारे पास आता है बोन, जो कि नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है स्पेशलाइज्ड में। बोन ये आपने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। बोन एक हार्ड और रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। ये जनरली कैल्शियम सॉल्ट की इसकी मैट्रिक्स बनी हुई होती है और प्रोटीन इसमें ऑसिन पाई जाती है। ठीक है, इसमें बोन मैरो होती है जो कि वेस्कुलर होती है, सॉफ्ट पल्पी होती है, कुछ बोन्स में पाई जाती है। ये बोन मैरो भी दो तरह की होती है, एक येलो और एक रेड। येलो वाली जो है वो फैट सेल में रिच होती है, जबकि रेड वाली जो है वो ब्लड सेल्स में रिच होती है। बोन भी दो तरह की होती हैं, कॉम्पैक्टनेस और स्पॉन्जी होने के बेसिस पे ये कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी हो सकती हैं। स्पॉन्जी में तो थिन और इरेगुलर बोनी बार्स होंगे और जनरली ये एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में पाया जाती है स्पॉन्जी। और कॉम्पैक्ट जो हैं ये हार्ड और कॉम्पैक्ट होंगी, जनरली शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स में होंगी ये। और इनमें हैवर्शियन कैनल होती है, वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है स्पेशलाइज्ड। ब्लड जो है एक मोबाइल टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वाटरी फ्लूइड है,
जिसमें प्लाज्मा होती है और ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये इसके कंपोनेंट रहते हैं। ब्लड की प्लाज्मा को अगर देखें तो प्लाज्मा ये येलो स्ट्रॉ कलर की होती है, जिसमें लगभग 92% वाटर होता है और अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इन प्लाज्मा का ही रहता है। इसका काम होता है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाना, बॉडी को इम्यूनिटी देना, ब्लड को प्रिवेंट ब्लड लॉसेस एट्सेट्रा, पीएच को मेंटेन रखना। फिर आते हैं हमारे पास ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो हैं वो जनरली आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं। ब्लड सेल्स इराइथ्रोसाइट आरबीसी जो हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं। इनका काम होता है हीमोग्लोबिन की वजह से ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, गैसेस ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फिर ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसीज होते हैं दो, जो कि डिफेंस में काम आते हैं। फिर ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग के काम में आते हैं। मेनली जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है और एंटीटॉक्सिन को प्रोड्यूस करने में काम आते हैं लिम्फोसाइट्स, ब्लड के कंपोनेंट हैं ये। वाटर बैलेंस को बॉडी में ठीक रखते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लिम्फ। लिम्फ जो है भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो लिम्फ कॉर्पसल्स का बना हुआ होगा। लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये कलरलेस होता है। जनरली ये स्पेसिस में पाया जाता है, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी लगभग 94% ऑफ वाटर होता है, 6% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। लिम्फ का काम होता है डिफेंस ऑफ द बॉडी, स्पेशली अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन लिम्फ वेसल में एंटर करते हैं और इंटेस्टाइन तक जाते हैं। लिम्फ जो है वो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। अगर हम फंक्शन देखें कनेक्टिव टिश्यूज़ के एज ए होल, तो कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट, ज्वाइन करना बोन डिफरेंट पार्ट्स को। फिर एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है फैट को, प्रोटेक्शन देना, ब्लड कॉर्पसल्स को बनाना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे इसके काम हैं। ओके, ये तो ये कनेक्टिव टिश्यू आपका ओवर हो जाता है आज।